So which is first question, we have already discussed first few questions, and now the question which I am starting with is question number, I'll just share the screen of this question number 5th onwards. Okay, so question number 5th is, what are the types of propensities to consume? Whenever you sit for studying this chapter, make sure you have your notes as well as अपनी कॉपी वगैरह अपने पास रखना आप लोग, ठीक है. Propensities to consume. सो बच्चे हमने फर्स्ट क्या बोला, व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन इज़ कि प्रोपेंसिटीज़ कौन कौन सी है. प्रोपेंसिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया था, दिस इज़ अपनी क्षमता हम कहते हैं, है ना, कि किसी में कितनी चीज़ कंज्यूम करने की क्षमता किस में कितनी है, कंज्यूमर में, है ना. सो अभी फर्स्ट आया, दैट इज़ हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स. नंबर 1 इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नंबर 2 इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. That is called APC and second is MPC. ठीक हो गया. अब APC क्या है, कहते हैं APC अब है, APC is the ratio of consumption is to income. मतलब मैंने क्या बोला, रेशियो क्या होता है, ये रेशियो का निशान हो गया, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जितनी इनकम आ रही है उसमें से मैं कितना पोर्शन मैं कंज्यूम कर सकती हूँ. ठीक है ना, आप लोग सारे हो, आपके अंदर से आपको जितनी इनकम आए, हर एक की अलग प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की, हर एक की अलग क्षमता है. कोई पूरी कंजम्पशन कर लेगा, जितनी इनकम आई सारी की सारी कंज्यूम कर ली. एंड कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं और कुछ बाकी खर्च कर लेते हैं, ऐसे ही होते हैं. सो हमने क्या, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब इसका हम लोग जो टेबल बना लेते हैं, जो मैं आपको नोट्स के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं, विल नॉट मूव फ्रॉम द अवे फ्रॉम द नोट्स. देखो फर्स्ट हमने इसका क्या फॉर्मूला लिख लिया, ये देखो रेशियो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, की जितना इनकम है उसके हिसाब से हमने कंजम्पशन कितनी की. अब इसका टेबल अगर हम देखें तो दैट इज, सबसे पहले आया इनकम, वही वाला पुराना टेबल जो हम लोग सारे चैप्टर्स में बनाते आए हैं, द सेम टेबल विल बी देयर, बट यहाँ पे हम सिर्फ 400 तक करते हैं. ठीक है, 100, 200, 300 एंड 400. देयर आफ्टर कंजम्पशन आई बच्चे, कंजम्पशन वही 80 का गैप डाल के 40 एंड देन 120, देन 200, 280 एंड देन इज 360. ठीक हो गया. अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, APC फाइंड करना है. APC का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं C/Y. तो C/Y मतलब दिस कॉलम अपॉन दिस कॉलम. फर्स्ट I वैल्यू दैट इज डैश समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया. उसके बाद आ गया 1.20, 120 अपॉन 40, सॉरी 100 इज 1.20. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 200 अपॉन 200 कम्स आउट टू 1. नेक्स्ट 280 अपॉन 300 कम्स आउट टू 0.933. उसके बाद लास्ट C/Y 360 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.90. ठीक हो गया. अब हमारे पास क्वेश्चन आया, क्या APC, ये APC की वैल्यूज आ गई. अभी हमने यहाँ पे देखे क्या आया, APC इज इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, 1. ठीक है, यहाँ पे क्या है, APC इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1.20 है, सो इट इज ग्रेटर देन 1. एंड यहाँ पे क्या है, APC इज लेस देन 1. यहाँ पे भी APC इज लेस देन 1. ठीक हो गया. अब वो क्वेश्चन आया, हमने उसके नीचे जो उसकी एक्सप्लेनेशन आई, हमने क्या कहा, क्या APC मोर देन 1 हो सकता है. ये आपने पता है क्या, ज़रूरी नहीं है आपको, आप लोग क्या करते हो, टेबल हमेशा हमारे पास होगा तभी हम आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. आप ऐसे ही अपने हम सोच के देखते हैं. उसने फर्स्ट पॉइंट पूछा, क्या APC 1 से ज़्यादा हो सकता है. देखो 1 कब होगा, जितनी कंजम्पशन में उतना ही इनकम कर रही हूँ. तो एक मिनट पहले मैं इसको ऐसे करती हूँ, APC इज इक्वल टू 1 करके बताती हूँ. इसका मतलब क्या है, मेरी जितनी कंजम्पशन उतनी मेरी, जितनी मेरी इनकम उतनी मेरी कंजम्पशन हो सकती है. हमने कहा हाँ हो सकती है, मैं जितना मेरे पास कमाई हुई मैं सारी की सारी कंज्यूम कर सकती हूँ, हो ही सकती है ना. उसके बाद सेकंड आया
क्या APC ग्रेटर देन 1 हो सकती है? आप सोचो, आपने इनकम कमाई 0 एंड कंजम्पशन कमाई 40, कंजम्पशन की 40 हो ही सकती है। आप लोग की अब सिचुएशन ये है ना, आप लोग कोई इनकम नहीं अर्न करे बट फिर भी आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, तो हमने कहा येस दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, है ना, कि APC ज़्यादा हो जाए उससे 1 से। अब उसने कहा APC क्या लेस देन 1 हो सकती है? इसका मतलब क्या है, क्या APC जौन सी है मतलब कंजम्पशन हमारी कम हो और इनकम ज़्यादा हो सकता है? तो हमने कहा ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम सारी की सारी इनकम कंज्यूम नहीं कर लेते, हम कुछ इनकम का पार्ट सेव भी कर लेते हैं, सारी की सारी इनकम हम लोग कंज्यूम नहीं कर लेते, इसलिए हमने कहा ये भी पॉसिबल है, तीनों सिचुएशंस आर पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आया क्या APC 0 भी हो सकती है? तो हमने कहा नहीं ये नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी, C कैन नेवर बी 0। कंजम्पशन तो आप लोग देखो कोई भी है, एक बेगर तक है वो भी कंज्यूम कर रहा है, तो हमने ये कहा क्या कहा कि कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। इसका आंसर इज क्रॉस है, इसका आंसर नो है, बाकी आंसर आर येस। मोर देन 1 भी है, लेस देन 1 भी है, इक्वल टू 1 भी है। और जब ये इक्वल है ना, C इज इक्वल टू Y है, तो दैट इज, हमने कौन सा पॉइंट बोला, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट। एंड इस जगह पर देखो हमारी जितनी इनकम आई थी मैंने सारी की सारी खर्च कर दी एंड सेव क्या किया? 0, कुछ भी नहीं सेव किया। क्लियर हो गया? So hopefully this question is done, one part. Please do let me know the feedback so that I'll make videos accordingly. अगर समझ आ रहा है ठीक है, वरना I'll make you explain in the class itself. So purpose is कि आप लोग इसको एक बारी देख लो, आप जितनी बारी मर्जी ये देख सकते हो। तो अगर नहीं समझ आता फिर मैं नेक्स्ट नहीं बनाऊंगी, फिर I'll explain in the class. Do let me know.